दोस्तों हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। अब सर हम बहुत सारी चीज़ों को जब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं, रेस को, सेक्स को, बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। एक वर्ड आता है कॉर्पस डेलिक्टी। कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब होता है जुर्म का शरीर। मतलब आपके जुर्म साबित करने के लिए आपके पास कौन कौन से एविडेंस है, और इसी को हम क्राइम सॉल्व करने की जरूरत भी बोलते हैं, इसेंस ऑफ क्राइम। जैसे पहले तो क्राइम हुआ होना चाहिए, तभी कॉर्पस डेलिक्टी होगा, पहला चीज। दूसरा, कोई भी क्राइम का मोटिव होना चाहिए कि मतलब आपने किस मोटिव से क्राइम किया। तीसरा, आपको डेड बॉडी, क्राइम सीन और एविडेंसेस मिलने चाहिए, सोर्स ऑफ एविडेंस, तब आप कहोगे जुर्म हुआ है। तो ऐसी कोई भी चीज जो ये बताती कि जुर्म हुआ है, इन सारी चीजों को, जैसे फोटोग्राफ्स हुआ, एविडेंस हुआ, डेड बॉडी हुआ, इन सबको कॉर्पस डेलिक्टी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सर एनएमसी, आप एनएमसी के नाम से जान सकते हो। 3 तरह की रेस होती है, निग्रोइड, अफ्रीकन और आर्यन, मंगलोइड, जापान, ककेशियन, यूरोपियन और चाइनीज। ये आपकी 3 रेस है। गोरो को आप ककेशियन बोलते हैं। सिफिलिक इंडेक्स देखो डॉक्टर साहब, RACE सिफिलिक इंडेक्स, ये आपके स्कल बोन का इंडेक्स है दोस्तों। और इसमें क्या करते हैं, ब्रेड्थ ऑफ स्कल बोन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्कल बोन इनटू 100, है ना, चौड़ाई बटा लंबाई, सिफिलिक इंडेक्स। सर आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, दूध मिष्ठान भंडार, दूध मिष्ठान भंडार डोली को सिफिलिक 70 से 74.9, 70 to 74.9, मेसेटी 75 to 79.9, ब्रेकी 80 to 84.9। धीरे धीरे नीचे जाओगे तो दूध मिष्ठान भंडार में बढ़ता जाएगा। देखो डोले शोले किसके होते हैं, डोली को डोले शोले, डोली को डोले, निग्रो, प्योर आर्यन, योगे डोले शोले। मेसेटी MICE, M मेसेटी, I इंडियन, C चाइनीज, E यूरोपियन, माइस। ब्रेकी मंगोल में, और मंगोल में ये क्यों होता है ब्रेकी, क्योंकि ब्रेकी मंगोल में क्या होता है कि कोरोनल सूचर जल्दी फ्यूज हो जाता है। मंगोल जिसके सारे समान गोल है वही मंगोल है। सर रेस के लिए कुछ और भी इंडेक्स होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, BCCI, ब्रेकियल, क्रूरल, सिफिलिक, इंटरमेम्ब्रेनल। सिफिलिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो ब्रेकियल में R पहले आता है, H बाद में आता है, रेडियस डिवाइडेड बाय ह्यूमरस की लेंथ इनटू 100। क्रूरल, अब आपने अपर लिम्ब का कर लिया ब्रेकियल, अब क्रूरल लोअर लिम्ब पे आ जाओ, टिबिया एंड फीमर की लेंथ का इनटू 100। सेफेलिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इंटरमेम्ब्रेनल में क्या करो, ह्यूमरस प्लस रेडियस डिवाइडेड बाय टिबिया प्लस फिबुला, टिबिया प्लस फीमर। सो इट इज टिबिया प्लस फीमर, डन ना। तो इट इज टिबिया प्लस फीमर, है ना, ये ध्यान रखना। तो आपने पहले अपर लिम्ब वाला कर लिया, ह्यूमरस, रेडियस, और उसके बाद टिबिया और फीमर का हो गया क्रूरल। दोस्तों अब रेस को हम ऑर्बिट से और पैलेट से भी पहचान सकते हैं। कैसे, देखो दोस्तों, मंगोल में सारी चीजें गोल होती है, तो ऑर्बिट राउंड और पैलेट राउंड, बात खत्म। निग्रो में ऑर्बिट स्क्वायर, पैलेट रेक्टेंगल। लेकिन सर अब देखो, ककेशियन C तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑर्बिट, ट्राइंगुलर पैलेट। तो याद करने की ट्रिक क्या हुई, ककेशियन में 3, तीसरा लेटर है C, ट्राइंगुलर। बिल्कुल आसान से, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, है ना, ध्यान रखना इसमें। सर दांतों से भी रेस पता कर सकते हैं, C ककेशियन, C कार्बेलिकस, ये मैक्सिलरी मोलर होते हैं, CC। मंगोल में आप पेस्ट याद रख लो दोस्तों, P से आपका हो गया इनेमल पर्ल, ठीक है, P इनेमल पर्ल, S शोवल शेप इंसीजर, ये सवाल आया हुआ है, T टोरोडोंटिज्म, बुलटूथ, PEST। और डॉक्टर साहब मंगोल में कई बार आपको थर्ड मोलर मिलता ही नहीं है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ थर्ड मोलर, PEST पेस्ट याद रख लेना। निग्रो में आपके दांतों में मोर कस्प होते हैं, कस्प की संख्या ज्यादा निग्रो में होती है। ये दांतों से आप पता लगा सकते हो रेस का। डॉक्टर साहब अब हेयर के क्रॉस सेक्शन से भी पता लगा सकते हो। एक बात ध्यान रखना सर, मंगोल में हेयर नॉन फ्रेगमेंटेड होता है, M के बाद N आता है, बाकी सब में फ्रेगमेंटेड होते हैं। मंगोल में सारी चीजें गोल है, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा, ककेशियन में राउंड और ओवल होगा, तो निग्रो में E है, तो इसको मैंने इलेप्टिकल कर दिया। सर सबसे ज्यादा थिक क्यूटिकल आपकी मंगोल में होती है, जबकि निग्रो में क्यूटिकल एब्सेंट है, ध्यान रखना कुछ। सर अब सेक्स की बात करते हैं। अगर आप सेक्स की बात करो तो अभी तो हमने रेस पढ़ लिया, रेस वाले सारे पढ़ लिए, इंडेक्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। सेक्स की बात करो तो सबसे पहली होती है बार बॉडी, है ना, सबसे पहली बॉडी है बार बॉडी। B फॉर बार बॉडी, B फॉर बक्कल म्यूकोजा, ये फीमेल में होती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स शेप होती है, बक्कल म्यूकोजा सोमेटिक सेल में होती है। ये आपकी फीमेल में 20 to 80% केसेस में होगी। नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, है ना, एक तरह से इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। देखो डेविडसन, D और N, डेविडसन, तो D का मतलब तो ये ड्रमस्टिक हो गई, और N का मतलब हो गई न्यूट्रोफिल। 6% फीमेल के न्यूट्रोफिल्स में होती है। फ्यूजन रिएक्शन आपके एक्स क्रोमोसोम के लिए होती है, क्वीनाक्रीन रिएक्शन आपके Y। याद कैसे करोगे, क्यू, कोई कहते हैं ना क्यों, वाई,
वाई का मतलब क्यों, क्विनाक्रिन। फ्यूजन में एक्रिफ्लेविन स्टेन यूज करते हैं, येलो कलर आता है ना, ये ध्यान रखना। सर ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स मास है, बार बॉडी, और ये आपकी ड्रमस्टिक बॉडी है, न्यूट्रोफिल में डेविडसन बॉडी, डी ड्रमस्टिक एंड न्यूट्रोफिल। ड्रमस्टिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी होता है ना, ध्यान आपको, माइक्रो। सर सेक्स के पता लगाने के लिए हम हड्डियां यूज करते हैं, और अगर आपको कोई कहे इसके लिए कौन से भाई साहब ने हमारी हेल्प की, क्रोगमन टेबल, उसने ये बताया कि अगर आपके पास पूरा कंकाल तंत्र तो आप 100% कंफर्म हो, वाह गुड न्यूज। पेल्विस एंड स्कल 90%, सिर्फ पेल्विस 95%, स्कल ऑलमोस्ट 90 to 92%, लॉन्ग बोन से सर एक्यूरेसी 80% ही है, ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना। सर बोन्स को मेल और फीमेल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, वैसे तो एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है, लेकिन फोरेंसिक में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लार्ज और हैवी बोन है तो मेल है, फीमेल के सामान छोटे और हल्के होते हैं। सारे प्रोमिनेंस मेल में प्रोमिनेंस होते हैं, बट ध्यान रखना एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फ्रंटल, फीमेल परी होती है, पैराइटल एमिनेंस, ये दोनों फीमेल में बढ़ते हैं, फ्रंटल और पैराइटल। बाकी सर देख लो, ग्लेबेला, सुप्रा ऑर्बिटल रिज और जाइगोमेटिक आर्क, ये सर मेल में प्रोमिनेंट। सर फीमेल की ज्यादातर चीजें गोल गोल होती है, ऑर्बिट राउंड, मेल में स्क्वायर। फॉरहेड फीमेल का वर्टिकल, स्टीपर मेल में। पैलेट लार्ज और यू शेप, ये ध्यान रखना, लार्ज और यू शेप है ना, इसका पैलेट पैराबोलिक और स्मॉल है ना, परी से याद कर लेना, पैराबोलिक परी। सर एंगल फीमेल के बड़े होते हैं, सब प्यूबिक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, एंगल ऑफ मैंडिबल 125 डिग्री से ज्यादा, मोर ऑब्ट्यूज लेस ऑब्ट्यूज। शेप ज्यादातर फोरामेन की सर राउंड होती है फीमेल में, मेल में स्क्वायर, बट सर इसमें ऑब्चुरेटर फोरामेन ध्यान रखना, ओटी ओवल ट्राइंगुलर, खत्म, ओटी ओवल ट्राइंगुलर, ओटी ओवल मेल में, ट्राइंगुलर फीमेल। चिन स्क्वायर राउंड वो तो हमने पढ़ चुका है। सर फीमेल में चिलोटिक लाइन का पेल्विस ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, मेल में सेक्रल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, एमएस है ना, ये ध्यान रखना। फीमेल में आपका पेल्विस वाला ज्यादा प्रोमिनेंट है, मेल में सेक्रल वाला, एम मतलब मेल, एस मतलब सेक्रल। चलो सर इंडेक्स की वैल्यू की अगर बात करें तो ज्यादातर इंडेक्स की वैल्यू फीमेल में ज्यादा होती है, जैसे एंगल फीमेल के ज्यादा, इंडेक्स भी फीमेल के ज्यादा। बेस्ट इंडेक्स होता है शियाटिक नॉच इंडेक्स, 166 फीमेल में। बाकी देख सकते हो सेक्रल, स्टर्नल और वॉशबर्न इंडेक्स, ये सब भी फीमेल में ज्यादा है। वॉशबर्न इंडेक्स क्या होता है, इश्यू प्यूबिक इंडेक्स को बोलते हैं, लेंथ ऑफ प्यूबिक डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इश्यू, ये आपका वॉशबर्न इंडेक्स है। कई बार आ जाता है वॉशबर्न इंडेक्स किसके लिए, आपके सेक्स को पहचानने के लिए। वैल्यू 95 से कम, 95 से ज्यादा। कॉर्पोबेसल इंडेक्स एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जिसकी वैल्यू मेल में ज्यादा है, ओके। चिलोटिक इंडेक्स की वैल्यू भी मेल में ज्यादा, सिर्फ दो ऐसे याद रख लो, कॉर्पो याद कर लेना, कॉर्पोबेसल एंड चिलोटिक। कॉर्पोबेसल क्या होता है, बेस आप देखोगे ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ ऑफ बेस ऑफ सेक्रम इनटू 100, सेक्रम का इंडेक्स है कॉर्पोबेसल इंडेक्स। ये भी सवाल आ जाता है कौन सी बोन का, सेक्रम बोन का है ना, ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ ऑफ बेस ऑफ सेक्रम। ये चिलोटिक लाइन का इंडेक्स और कॉर्पोबेसल इंडेक्स, इन दोनों की वैल्यू मेल में ज्यादा होती है। तो आप बाई चांस कंफ्यूज हो जाओ, मेल चिलोटिक लाइन और कॉर्पोबेसल दोनों की वैल्यू ज्यादा। सर मेल में पेल्विक इनलेट हार्ट शेप होता है, फीमेल में आपका ओवल और राउंड ही है, कहते हैं ना मेल आर हार्टलेस, मेल में दिल नहीं होता, दिल थोड़ा नीचे होता है। शेप पेल्विस की डीप फनल शेप होती है, इसमें फ्लैट बाउल शेप होती है। तो सब बेस्ट पैरामीटर, जैसे बेस्ट बोनी इंडेक्स शियाटिक नॉच इंडेक्स था, बेस्ट पैरामीटर आपका ग्रेटर शियाटिक नॉच है। फीमेल में वाइड, लार्ज और शेलो होता है, मेल में उल्टा हो जाएगा। इशियल ट्यूबरोसिटी आई, इन्वर्टेड इवर्टेड, बहुत सिंपल। प्री ऑरिकुलर सल्कस पेल्विस में पाई जाती है सर, मेल में रेयर और एब्सेंट होती है, बहुत फ्रीक्वेंट होती है, और इसी प्री ऑरिकुलर सल्कस को हम टर्शरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। फीमेल की सेक्रम शॉर्ट एंड ब्रॉड होती है, मेल का उल्टा। सर एशले रूल देखो, एस फॉर एशले, एस फॉर स्टर्नम बोन का होता है। मेल की स्टर्नम बोन की लेंथ 149 mm से ज्यादा, फीमेल में कम। हाइटल्स लॉ भी स्टर्नम बोन से रिलेटेड होता है, यह कहता है कि स्टर्नम की बॉडी लॉन्गर और मोर देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ मेन्यूब्रियम होती है मेल में, यह हाइटल्स लॉ है। सर एज ऑफ फीटस के लिए सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, क्राउन हील लेंथ कितनी है, और फिर हम उस क्राउन हील लेंथ से एज पता लगा सकते हैं। रूल ऑफ हार्ट से पहले 5 महीने के लिए मोर देन 5 मंथ, मॉरिसन रूल। याद करने का तरीका क्या, मोर देन 5 मंथ के लिए हम यूज करते हैं मॉरिसन रूल, लेस देन 5 मंथ हंसे, छोटा बच्चा हंसे, मोर देन 5 मंथ मॉरिसन। पहला क्या होता है, मंथ, पहले 5 महीने के लिए मंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर, जबकि अगले 5 महीने के लिए मंथ इज इक्वल टू लेंथ बाई 5।
तो आप देख सकते हो पहले 5 महीने के लिए आपको रेड बनाया हुआ ये, 1 महीना 1 सेंटीमीटर, 2 महीना 4, क्योंकि आप जब लेंथ का अंडर रूट हटाओगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, 3 महीना 9, 4 महीना 16, 5 महीना 25। तो सर 5 महीने और 25 तक आपको ये रूल यूज करना है। बाद में आपको m इज इक्वल टू L/5, 6 महीना 30, 7 महीना 35, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 10 पंजे 50। दैट्स वेरी सिंपल। सर ऑसिफिकेशन ऑफ सेंटर बोन की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी एज का पता लगाते हैं। फीटस लाइफ में सर पहला ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होता है क्लेविकल 5 से 6 वीक में, उसके बाद कैल्केनियम 5 महीने में, ये अपीयरेंस की बात कर रहा हूं। 7th S 7th T, तो टेलस एंड 7th स्टर्नम, सेकेंड एंड थर्ड पीस ऑफ स्टर्नम, ये अपीयर होते हैं 7th मंथ में। 36 वीक 9 महीने, 3 और 6 36 वीक। तीसरा लेटर है C कैपिटेट एंड क्यूबॉइड भी 9 महीने में होता है। छठा लेटर है F फीमर का लोअर एंड भी अपीयर होता है 9 महीने में, 36 वीक। फुल टर्म T अपर पार्ट ऑफ टीबिया लगभग 10वें महीने में अपीयर होता है। सर कार्पल बोन लेटरल टू मीडियल, कार्पल बोन देखो पहले तो लेटरल टू मीडियल सीक्वेंस क्या है, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। अब आप रूल ऑफ 12 याद कर लो। अब आप कहोगे सर रूल ऑफ 12 क्या बना दिया सर आपने, देखो 5 साल 4 साल 3 साल जोड़ दो तो क्या बन जाता है बेटा 12, 5 + 4 + 3 12, ये लगभग 8 से 12 साल में पीसी फॉर्म होता है। तो ये एज हो गई, इस एज में ये सेंटर होते हैं। 5 साल 4 साल 3 साल 12 साल खत्म, 8 से 12 हो गया। फिर 6 + 6 = 12, 1 to 12। फर्स्ट ये तो 6 साल होगी। ये फर्स्ट कैपिटेट होता है लगभग 2 महीने में, हेमेट लगभग सेकंड सेंटर होता है 3 महीने से 1 साल, कभी कभी 2 साल। तो पहला कैपिटेट हो गया, दूसरा हेमेट हो गया और सबसे लास्ट हो गया पीसी फॉर्म। ये ट्रिक बना दी रूल ऑफ 12 का नियम, ठीक है, ताकि आप गलती ना करो। फ्यूजन ट्राई IIT, डॉक्टर साहब IIT ट्राई करो बेटा। आजकल बच्चे 13 से 5 साल में ट्राई करने लग जाते हैं। ट्राई रेडिएट कार्टिलेज एसिटाबुलम की आपके 13 से 15 साल में फ्यूज। फिर 20 21 22 आइलियक क्रेस्ट 18 से 20, इनर एंड ऑफ क्लेविकल जिसको मीडियल एंड कहते हैं लगभग 21 22 से 25 साल, ट्यूबरोसिटी 22 साल, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। सर शोल्डर के लिए और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए देख लो। अपर लिम्ब के लिए आपको ऊपर वाला हाई से स्टार्ट करना है 18 16 18, और नीचे वाला लो से स्टार्ट करना है। लो मतलब हिप वाला आप लो से स्टार्ट करोगे 17 18 17, है ना। इसकी एज 17 से 18 है, इसकी 16 से 17 है। लेकिन सर ये मैंने मेल की एज दी है, तो ऊपर वाला हाई से स्टार्ट करना 18 16 18, नीचे वाला आपको लो से स्टार्ट करना आपके हिप जॉइंट वाला 17 18 17। लेकिन ये मेल की एज है फ्यूजन की। फीमेल में फ्यूजन 1 से 2 साल जल्दी होता है, अप्रोक्सीमेट एज यही है। सर स्कल फॉन्टेनेली आपकी एंटीरियर फॉन्टेनेली ANT 18 मंथ, लगभग 18 मंथ। पोस्टीरियर ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ पोस्टीरियर। अब देखो ये तो एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गई, ये हो गई एंटीरियोलेटरल, ये हो गई पोस्टीरियोलेटरल। अब जो पोस्टीरियर में हुई उसकी एज लगभग एंटीरियोलेटरल, और जो एंटीरियर वाली हुई उस वाली एज में पोस्टीरियोलेटरल। जैसे स्फिनोइड मैंने पोस्टीरियर की 2 to 3 मंथ बताई ना ये, तो एंटीरियोलेटरल जिसका नाम स्फिनोइड है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ, है ना। और जो एंटीरियोलेटरल है वो हो गई आपकी स्फिनोइड, ठीक है, वो पोस्टीरियर वाली एज पे फ्यूज हो गई, है ना, 2 to 3 मंथ। अब पोस्टीरियोलेटरल जिसको हम बोलते हैं मेस्टोइड, जो पोस्टीरियोलेटरल है पोस्टीरियर, वो फ्यूज होती है आगे वाली एज पे लगभग 12 to 18 मंथ। ये याद रख लेना। देखो 18 2 to 3 मंथ, 2 to 3 मंथ, ऑलमोस्ट 18 12 to 18 मंथ। इसको स्फिनोइड बोलते हैं, इसको मेस्टोइड बोलते हैं। ये टोटल 6 फॉन्टेनेली होगी, ध्यान रखना। सर स्कल सूचर की बात कर लेते हैं। स्कल सूचर के लिए हम लेटरल स्कायाग्राम एक्सरे लेते हैं। मिटोपिक सूचर सबसे पहले होती है, 9 महीने में फ्यूज हो जाती है। उसके बाद देखो लास्ट सूचर, देखो दोस्तों नाम में देखो लास्ट, स्क्वामो टेम्पोरल सूचर 80 साल की उम्र में फ्यूज होती है। सेजाइटल PM पाम याद कर लेना, PM पाम 30 से 40 40 से 50 मोर देन 50 सेजाइटल सूचर, है ना। PM पाम पोस्टीरियर एंटीरियर मिडिल, है ना, 30 40 40 50 50 PM पाम। कोरोनल और बेस्ट सूचर सर सेजाइटल ही एज के लिए। कोरोनल अपर हाफ 50 से 60, लोअर हाफ 40 से 50। लेम्डोइड अपर हाफ 50 से 60, लोअर हाफ 60 से 70, है ना। लेम्डोइड में लंबा बढ़ जाएगा आगे, लोअर हाफ में बढ़ जाएगा। BC ऑक्सीपिट विद स्फिनोइड 18 से 21 साल। ये आपकी सूचर के फ्यूजन है। सर
स्कल सूचर पे क्वेश्चन हो गए, ये आपको ध्यान रखना। सेजाइटल में मैंने पाम बताया, पोस्टीरियर एंटीरियर और मिडिल, मतलब 1/3 है ना। कोरोनल वाला बता दिया, कम लेमडोइड में बाद में लोअर हाफ में बढ़ जाता है ना। बेसी ऑक्सीफिट आपका 18 से 21 साल। अब सर मेन्यूब्रियम को देखिए सर, यहां क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ये मेन्यूब्रियम है, फिर यहां 4 पीस है, फर्स्ट पीस, सेकेंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस, ये आपका जिफोइड है। सर अपीयरेंस की बात करें इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तो पहला पीस जो मेन्यूब्रियम है और फर्स्ट पीस ये 5 महीने, सेकेंड और थर्ड पीस 7 महीने, फोर्थ पीस 1 साल में, जिफोइड 3 से 4 साल में। ये अपीयरेंस की एज है। अब सर फ्यूजन, मेन्यूब्रियम फर्स्ट पीस से फ्यूज होता है 40 से 60 और जिफोइड लास्ट से होता है 40। तो याद करने का तरीका 60 और 40, 60 का बना दो, 40 का बना दो, फिर उसके बाद एज बढ़ा दो 15, 20, 25, 10 से 14, 15 से 20, 25, तो आप 15, 20, 25 याद कर सकते हो। फोर्थ और थर्ड का फ्यूजन 15, सेकेंड और थर्ड का फ्यूजन 20 और फर्स्ट और सेकेंड का फ्यूजन 25, 15, 20, 25, ऊपर वाला 60, नीचे वाला 40। ये फ्यूजन की है, वो अपीयरेंस की एज होगी। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मेन्यू इसमें स्टर्नम पे क्वेश्चन आ सकते। सेक्रम सिंगल बोन हो जाती 20 से 25 साल में, मैंडिबल 2 हाफ फ्यूज हो जाते 2 साल में, ग्रेटर कॉर्नो हाइड बोन के साथ फ्यूज हो जाती 40 से 60 साल। सर दांतों की बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले टेम्पररी टीथ, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, ये आपके दूध के दांत है। सर दूध के दांत को याद करने की सीक्वेंस है IMCM, मैं चीफ मिनिस्टर हूं। IMCM, बच्चा जब छोटा होता है मां के लिए चीफ मिनिस्टर ही होता है। आई इंसाइजर 6 महीना, मोलर 12 महीना, कैनाइन 18 महीना, सेकेंड मोलर 24 महीना। सबसे पहला दांत आता लोअर सेंट्रल इंसीजर, और जैसा कि मैंने बताया 24 महीने, लगभग 2 से 2.5 साल में बच्चे के सारे दूध के दांत आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंस है टेम्पररी टीथ की। और टेम्पररी टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2102, है ना। 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, नो प्रीमोलर, नो प्रीमोलर, तो 2102, 2102, 2102, 2102, ये ध्यान रखना। तो सर परमानेंट टीथ का फॉर्मूला 2102 नहीं होता, 2123 होता, 2123। और दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, आपके 6 से 11 साल के बीच में मिक्स्ड डेंटिशन होता है। मिक्स्ड डेंटिशन का मतलब परमानेंट और टेम्पररी दोनों होते हैं। दांतों की संख्या 24 होती है। दांतों की संख्या अगर पूछा जाए 6 से 11 से 12 साल के अराउंड, इस बीच में आपकी 24 होगी। अब सर परमानेंट दांतों की सीक्वेंस क्या है? देखो मैंने टेम्पररी की IMCM बताई थी, इसका देख लो, मम्मी इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। मम्मी का मतलब मोलर, इंसाइजर, इंसाइजर, प्री मोलर, कैनाइन, मोलर, मोलर। और ये सारे दांत 4-4 करके आएंगे क्योंकि हर क्वाड्रेंट में 4 है ना, और इनका फॉर्मूला होता है 2123, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो 6ठे साल के बाद, तो आप देखोगे 6ठे साल के बाद आपके परमानेंट दांत आना स्टार्ट होते हैं, 6ठे साल के बाद। तो सर जैसे ये 4 परमानेंट दांत आ गए और उस समय आपके टेम्पररी दांत कितने? 20। तो आप ध्यान रखना, इन परमानेंट को 4-4 बढ़ाते जाना है और टेम्पररी को 4-4 कम करते जाना, एक एक एज के बाद। और आप देखोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, लास्ट वाला जो विजडम टूथ होता है वो आपका 17 से 25 के नीचे में, जिसको हम अक्कल हार्ट भी बोलते हैं, बहुत लेट आता। तो आपको ध्यान रखना, 4 और 20 अगर 6 साल के बाद की है तो हर के बाद आप 4-4 परमानेंट के बढ़ाते जाना, और टेम्पररी तो आपको 4-4 परमानेंट के बढ़ाते जाने, टेम्पररी 4-4 कम करते जाने। सर आपके परमानेंट जो दांत है वो टेम्पररी की जगह पे आए हैं, जैसे टेम्पररी 20 है, परमानेंट 20 उसकी जगह पे आए हैं, तो इन 20 को बोलते हैं सक्सेशनल टीथ। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपके जो परमानेंट दांत टेम्पररी की जगह पे आए हैं वो सक्सेशनल है। जो एक्स्ट्रा स्पेस जिसके लिए चाहिए था वो 12 मोलर, वो आपरे सुप्रा एडिट टीथ है। जो लास्ट वाले परमानेंट है ना, 3-3-3-3, जो 12 मोलर, वो सुप्रा एडिट टीथ है, उनको नया स्पेस चाहिए होता। बाकी जो टेम्पररी की जगह पे आए वो सक्सेशनल टीथ है। सर दांतों के लिए कुछ और मेथड भी यूज करते हैं, जैसे स्टैक फॉर्मूला इन्फेंट से यूज करते हैं, वेट और हाइट ऑफ टूथ लेते हैं। बोएडे मेथड में हम इंक्रीमेंटल लाइन यूज करते हैं नियोनेट की, इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ नियोनेट, बोएडे मेथड। ठीक है, इसमें आपके इनेमल पे स्ट्राइशन होते हैं, इनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इनको कैलकुलेट करो। तो आप इस मेथड को नियोनेट के लिए आप यूज करते हो बोएडे मेथड। बोएडे, बी फॉर बच्चा, छोटा बच्चा, नियोनेट, इंक्रीमेंटल लाइन, छोटा बच्चा इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंटल। गुस्ताफसन मेथड आजकल यूज नहीं करते, 25 साल के बाद की यूज के लिए यूज करते थे। और सर इसमें 6 एक्सरे क्राइटेरिया होते हैं,
और सबसे अच्छा दांत आगे वाला इंसीजर, सबसे पुअर दांत जिसमें हम ये क्राइटेरिया यूज नहीं करते मोलर, और बेस्ट क्राइटेरिया ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट ऑफ टूथ। अब सर एक मॉडिफिकेशन ऑफ गस्टाप्सन मेथड है डलिट्स मेथड, पास्ट पैराडेंटोसिस, एट्रेसिन, सेकेंडरी डेंटिन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ टूथ, इसको बोलते हैं डलिट्स मेथड। पास्ट 4 क्राइटेरिया यूज करते हैं। लेमेंडीन बेथर्ड मेथड है, इसमें हम पीएम यूज करते हैं पोस्टमार्टम में, और इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं पीटी। पीटी क्या होता है? पैराडेंटोसिस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ टूथ। इसका नाम है लेमेंडीन, ये पोस्टमार्टम मेथड है। सर डेंटल चार्टिंग कैसे करते हैं हम दोस्तों? अभी सिंपल सी बात है, आप कैसे बताओगे कि एज कैसी है दांतों को गिन के? एक मेथड पाजी है। अब देखो आपको सर पाजी क्या है? पी ए पामर नोटेशन, जी फॉर जिगमोंडी मेथड। अब आपके दांत के 4 क्वाड्रेंट है, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। अब अगर आप दांतों की संख्या को 1 से 8 लिखते हो, 1 से 8, 1 से 8, 1 से 8, 1 से 8, ये आपका पामर या जिगमोंडी मेथड है। हां, टेम्पररी के लिए हम 1 से 8 ना लिख के ABCDE लिखते हैं। लेकिन सर अगर ऊपर वालों के दांत के साथ आपने प्लस लगा दिया, वही पामर नोटेशन वाला, बट और नीचे वाले दांतों के साथ माइनस लगा दिया, तो ये हेड्रप मेथड है। आप देखोगे ऊपर वाले दांत के साथ प्लस है, नीचे वाले दांत के साथ माइनस, हेड्रप मेथड। सर यूनिवर्सल और कनिंगम मेथड क्या होता है? इसमें राइट से स्टार्ट करेंगे। इसमें ध्यान रख लेना सर 1 से 8 नहीं होता, 1 से 16 और 17 से 32, है ना? 1 से 16, 17 से 32 अगर दांत ऐसे लिखे जाए। हां, टेम्पररी में आपको अल्फाबेट लिखने। एफडीआई फॉर्मूला में क्या होता है? सर एफडीआई फॉर्मूला का फुल फॉर्म है फेडरेशन डेंटल इंटरनेशनल। अब इसमें क्या करते हैं? हम क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन सर। वही 1 से 8 1 से 8 है, बट जो आपका पहला क्वाड्रेंट है उनमें दांतों में आप 1 ऐड कर दोगे, दूसरे क्वाड्रेंट के नंबर ऑफ दांतों में 2 ऐड कर दोगे, तीसरे में आप 3 ऐड कर दोगे, चौथे में आप 4 ऐड कर दोगे। इसका मतलब आप जो 1 से 8 बोल रहे थे ना, वो 1 से 1 8, 11 से 18, 2 1 से 2 8, 21 से 28, 3 1 से 3 8, 31 से 38, 4 1 से 4 8, ये ध्यान रखना। हां, जो टेम्पररी है उसमें हम 1 2 3 4 यूज नहीं करते, क्वाड्रेंट का नंबर 5 6 7 8 यूज करते हैं। ये आपका एफडीआई हो गया। पिक्चर अगर आप टूथ यूज करो तो उसको एनाटॉमिकल चार्ट मेथड बोलते हैं। और मॉडिफाइड एफडीआई में ध्यान रखना सिर्फ एक ही फर्क है, जो क्वाड्रेंट हमने 1 2 3 4 कैलकुलेट किया था ना, मॉडिफाइड एफडीआई में 1 2 3 यानी 4 3 3 और 4 को हम एक्सचेंज कर लेंगे। सर बोन से हम स्ट्रेचर बता सकते हैं, बेस्ट बोन फीमर होती है। इसके लिए रिग्रेशन फॉर्मूला कार्ल पियर्सन और ट्रोटर ग्लेसर ने दिया था, कार्ल पियर्सन ट्रोटर। अब सर बोन से लेंथ के लिए हम क्या करना होता है कि बोन की लेंथ को किसी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी ट्रिक है फितुर, फी त हुर, फी त हुर, फितुर, फितुर फीमर। तो डॉक्टर साहब आपको स्टार्ट कहां से करना? 3.7 से, फीमर, त टीबिया, टीबिया फिबुला। अब 0.8 ऐड करते जाओ, एफ फीमर, एफ ई टी टीबिया, 0.8 ऐड कर दिया ह्यूमरस 5.3, 0.8 ऐड कर दिया अल्ना 6.1। अब सो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अल्ना और रेडियस की लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए अब हम 0.4 ऐड कर देंगे तो रेडियस वाला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया 6. जैसे अब आपको एक एग्जाम में सवाल दिया गया, आपको एक फीमर मिली, उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो आप उसको 30 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3.7 से, तो आपको 111 सेंटीमीटर उसका स्टेचर आ जाएगा। ये ध्यान रखना। लेंथ ऑफ बोन, डॉक्टर साहब लेंथ ऑफ बोन के लिए हम हेपबर्न ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड यूज करते हैं, और अगर आपके पास बोन के टुकड़े हैं तो स्टिलीज और बीडमॉस मेथड, है ना, ये ध्यान रखना। सर ये आपका हेपबर्न ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड है जिससे आप लेंथ ऑफ बोन डिसाइड करते हो। सर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फेंट 1 साल से कम उम्र का होता है, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। 7 साल से कम उम्र वाला बच्चा क्रिमिनल नहीं होता। 7 के और 12 के बीच वाला क्राइम क्रिमिनल हो सकता है, बट मेच्योरिटी दिखाई देती है, मतलब उसको देखना पड़ता है कि वो मैच्योर है या नहीं है। 12 से नीचे वाला कोई ओथ नहीं ले सकता। 12 से नीचे वाले की कंसेंट कभी भी वैलिड नहीं होती। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप कंसेंट 12 या उसके बाद दे सकते हो। फैक्ट्री एक्ट कहता है कि 14 साल के नीचे वाला काम नहीं कर सकता। हां, अगर नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन है 14 से 18 वाला, तो वो आप फिक्स्ड आवर्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ काम कर सकता है। लड़के के लिए किडनैपिंग की एज 16 से कम है और लड़की के लिए 18 से कम है। 18 से नीचे वाला जुवेनाइल होता है। मेजोरिटी और वैलिड विल के लिए 18 साल होना जरूरी है। वोटिंग लाइसेंस और लड़की की
मैरिज की उम्र 18 साल है। लड़के के लिए 21 साल मेजोरिटी और कोर्टशिप के लिए, मैरिज वाले लड़के के लिए 21 साल, लड़की की 21 साल के लिए अभी बिल पास हो चुका है। देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। सर आइडेंटिफिकेशन का मोस्ट रिलायबल मेथड है फिंगरप्रिंट, डेक्टाइलोग्राफी या गाल्टन सिस्टम। और दोस्तों इवन आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, इसको बोलते हैं क्वेटलेट रूल। अब सर फिंगरप्रिंट होते क्या है? पेपिलरी रिजेस। वर्ल्ड का सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1897 में कोलकाता में बना था। फिंगरप्रिंट को सबसे पहले विलियम हर्शेल ने 1858 में यूज किया था। क्लासिफिकेशन फिंगरप्रिंट का गाल्टन ने किया था। फिंगरप्रिंट फीटस में 12 वीक और 24 वीक, 12 से 16 वीक में बनना स्टार्ट होते हैं, 24 में कंप्लीट हो जाते हैं। फिंगरप्रिंट के टाइप विजिबल, लेटेंट और प्लास्टिक। लेटेंट को हम चांस फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। प्लास्टिक सरफेस पे होते हैं, आपकी सोप पे, चीज पे, वो प्लास्टिक होते हैं। लव, वाइफ एंड चिल्ड्रन। लव कैसे याद करोगे? लव, वाइफ एंड चिल्ड्रन। लूप मोस्ट कॉमन टाइप है, हेयर पिन जैसा होता है, मतलब एक दूसरे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं लूप। रिजेस आपस में आते हैं, लूप 70% पॉपुलेशन। वर्ल सर्किल की तरह होता है। आर्च माउंटेन की तरफ होता है, माउंटेन की तरह होता है। तो आप देख सकते हो आर्च में फिंगरप्रिंट, पेपिलर रिज एक तरफ नहीं आते, ऐसे डाइवर्ज होते। कंपोजिट लीस्ट कॉमन होता है, 1 to 3% पॉपुलेशन में मिक्स्ड होता है। सबसे ज्यादा कॉमन लूप, सबसे कम कॉमन कंपोजिट मिक्स। लव, वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब सर जब ये कन्वर्ज होते हैं एक दूसरे की तरफ, इसको बोलते हैं कोर। और अगर कोई चीज 3 डायरेक्शन से मिलती है तो इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब 3 तरफ से आना डेल्टा, और कन्वर्ज होना कोर। जैसे ये आपका लूप वैरायटी, देखो इसमें आप देखोगे ये कन्वर्ज हो रहा, तो एक तो कोर है और 3 डायरेक्शन से मिल रहा, तो एक डेल्टा है ना। जबकि आप आर्च में देखोगे तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें ना तो कोई कोर है ना कोई डेल्टा है, क्योंकि पास में आ ही नहीं रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और मीटिंग पॉइंट भी नहीं है। वर्ल में अगर आप ध्यान से देखोगे सर, ये वर्ल है और इसमें डेल्टा 2 है, तो वर्ल में आपको 2 डेल्टा मिल जाएंगे, और पास में भी आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको 1 से 2 कोर भी मिल जाए वर्ल में। तो सर मीटिंग पॉइंट वर्ल्ड में डेल्टा 2 है और आपको कोर भी मिल सकता है। ये आपका वर्ल्ड वैरायटी है। मिनिमम कंपैरिजन पॉइंट कितने होते हैं? 10 से 12। किस सेक्शन से डेप्थ तक हम लेते हैं? 0.6 mm। हालांकि कंपैरिजन पॉइंट हर स्टेट और हर कंट्री का वेरिएबल होता है। सो फिंगरप्रिंट परमानेंटली लॉस किस में हो जाता है? ध्यान से देखना, लेप्रेसी, रेडिएशन और इलेक्ट्रिक बर्न चारिंग। लेकिन सर कुछ अल्टरेशन पे भी क्वेश्चन INI-CET में कई बार पूछा गया है। कंप्लीट लॉस ऑफ पैटर्न विद रिज एट्रोफी, सीलिएक डिजीज, सी कंप्लीट, सी सीलिएक डिजीज। इनकंप्लीट रिज एट्रोफी, डर्मेटाइटिस। रिज अल्टरेशन, SEAC, रिज अल्टरेशन, स्क्लेरोडर्मा, एक्जिमा एंड एक्केंथोसिस निग्रिकेंस। रिज में अल्टरेशन हो गया, पैटर्न रिटर्न बट चेंज, आपके रिज के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई। ऑल इंडिया रैंक, एक्रोमेगली, इन्फेंटाइल पैरालिसिस एंड रिकेट्स। ये आपको ध्यान रखना। सर ABZ के अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं होता। एडर्मेटोग्लाइफिया, बेयर्ड सिंड्रोम, जिंसर कोलिस सिंड्रोम, ये ध्यान रखना। सर लेटेंट फिंगरप्रिंट जिनको हमें विजिबल बनाने के लिए कुछ चीजें यूज करनी होती है, वो क्या क्या चीजें यूज करते हैं? 5% सिल्वर नाइट्रेट, आयोडीन और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। पोरोस्कोपी की डिस्कवरी लोकार्ड ने की थी, और लोकार्ड ने एक्सचेंज प्रिंसिपल दिया था। आपके 1 mm फिंगरप्रिंट में 9 to 18 पोर्स होते हैं, ये पोरोस्कोपी। सर पैलेटोग्राफी क्या होती है? रगोस्कोपी, आपके पैलेट में रगाई होते हैं, इसकी डिस्कवरी एलन ने की थी, और हम एंटीरियर 1/3 ऑफ पैलेट लेते हैं। प्राइमरी रगाई याद करने का तरीका, P प्राइमरी 5 से 10 mm, सेकेंडरी 3 से 5, T टर्शरी वाला 3 mm वाला, ये आपके रगाई हैं। चिलोस्कोपी लिप प्रिंट होता है दोस्तों। चिलोस्कोपी इज ए स्टडी ऑफ लिप प्रिंट, इसकी डिस्कवरी सुजुकी ने की। याद करने का तरीका, C कार सुजुकी। और डॉक्टर साहब इसको देखने के लिए कार में हम AC यूज करते हैं, एक्वा प्रिंट और साइनो एक्राइलेट, ये चिलोस्कोपी। अब इसको याद करने का तरीका है सफिरू। स्ट्रेट ग्रू, ये पहला लिप प्रिंट का टाइप है। फोर ग्रू, ब्रांच जो लिप प्रिंट होते हैं। इंटरसेक्टिंग ग्रू, जिसमें इंटरसेक्टिंग होता है,
रेटिकुलर ग्रू ये है अनडिटरमाइंड ग्रू, तो सर फिरू ये आपके लिप प्रिंट के टाइप है। सुजुकी टैटू मार्क, सर टैटू मार्क के लिए हम डाई यूज करते हैं और वो डाई है वर्मिलियन, इंडिगो, इंडिया इंक, प्रेशियन ब्लू, सिनेबार, कोबाल्ट एंड कैडमियम। ये सब याद कैसे करोगे आप? याद करने की बहुत इजी ट्रिक है, VIP कार, ये आपके डाई है। टैटू मार्क आपके डर्मिस की डेप्थ में चले जाते हैं, सर रीजनल लिम्फ नोड में भी चले जाते हैं, तो आपको रीजनल लिम्फ नोड बायोप्सी करनी पड़ेगी। ओल्ड टैटू मार्क के लिए इंफ्रारेड, ध्यान से सुनना दोस्तों, और फेडेड के लिए यूवी रेस। तो ये डाई है और ये आपके लिए रीजनल लिम्फ नोड बायोप्सी से आप देख सकते हो। सिडनी शार्क आर्म केस एक फेमस केस था टैटू मार्क का। पोडोग्राम फुटप्रिंट है सर, मैटरनिटी हॉस्पिटल में हम पोडोग्राम यूज कर सकते हैं। सुपर इंपोजिशन टेक्निक, इसको कैसे याद करोगे सर? सुपर इंपोजिशन टेक्निक ध्यान से देखना, एस सुपर एस स्कल बोन, इसमें हम स्कल बोन यूज करते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कोई मिसिंग कंप्लेंट, आपने स्कल बोन का एक्सरे लिया और फोटोग्राफ के नेगेटिव पे सुपर इंपोज किया, लेकिन सर ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। तो याद कैसे करोगे? एस सुपर इंपोजिशन, एस स्कल, एस स्क्रीनिंग टेस्ट, कंफर्मेशन नहीं है। एंथ्रोपोमेट्री बर्टिलियन सिस्टम या पोर्ट्रेट पार्ले भी बोलते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए 4 क्राइटेरिया यूज करते हैं, इनके नाम देख लेना। बॉडी पे बॉडी मार्क्स कौन कौन से हैं, टैटू, स्कार और मोल। बॉडी मेजरमेंट, लंबाई चौड़ाई क्या है। डिस्क्रिप्शन डाटा, आंखों का कलर क्या है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, और 4 फोटोग्राफ, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। स्कार की एज सर ध्यान से सुनना, 5 से 6 दिन तक स्कार आपका लाल कलर का होता है, इंफ्लेमेटरी होता है, इसको बोलते हैं एंग्री स्कार। 2 वीक से 2 मंथ में पेल, सॉफ्ट और वेस्कुलर होता है, इसका मतलब आपका स्कार 2 महीने तक वेस्कुलर होता है। 2 से 6 महीने ब्राउन, टफ और ग्लिसनिंग, और सर 6 महीने के बाद आपका स्कार नॉन टेंडर हो जाता है। अगर आपको पूछा जाए 6 महीने के बाद नॉन टेंडर होता है और 2 महीने तक वेस्कुलर रहता है, ये स्कार की एज है। सर फ्रंटल साइनस आइडेंटिफिकेशन के लिए 15 साल के बाद यूज करते हैं, एक्सरे देखा जाता है। कंसील सेक्स का मतलब अगर आप क्रिमिनल इंटेंशन के लिए अपना सेक्स हाइड कर रहे हो, एक कॉलोनल विक्टर बार्कर केस इसका एक एग्जाम्पल था। टीरियन, डॉक्टर साहब टीरियन पे मैंने बताया था, एपिड्यूरल हिमेटोमा आपका टीरियन पे होता है। मेस्टोऑक्सीपिटल 80 साल पे फ्यूज होती है, तो टीरियन फ्यूज होती है 65 साल पे। तो इसका मतलब आपका टीरियन जो पॉइंट है वो 65 साल पे फ्यूज होता है, बाकी स्क्वामो टेम्पोरल मैंने 80 साल के बाद ही बताया। मेस्टोऑक्सीपिटल 80 पे और स्क्वामो टेम्पोरल 80 के बाद। सबसे लास्ट सूचर होगी स्क्वामो टेम्पोरल, ये भी आपको ध्यान रखना।